सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है वो एक मंदिर से इंस्पायर्ड है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो मंदिर आज भी एक पहाड़ी पर छुपा हुआ है जिसका स्ट्रक्चर लिटरली आपको हैरान करके रख देगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिडन भारत में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा भारत के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल मंदिर में, जिसके रहस्य जानकर सच में आप हैरान होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आखिरी सच आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, अगर मंदिर के लोकेशन की बात करें तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव मिटौली में स्थित है, जो कि शहर के शोर और शराबे से बिल्कुल दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। साथ ही आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एंड यू कांट बिलीव, आप जैसे जैसे इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हो, आपको वहां की हवा में एक अलग सी शांति महसूस होती है और एक भारी एनर्जी के साथ एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है। दोस्तों, अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर, जिसे लगभग 1000 साल पहले कच्छप घाट वंश के राजाओं ने बनवाया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, कच्छप घाट वंश एक राजपूत शासक वंश था जिसने विशेष रूप से 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत में शासन किया। और अगर मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट वंश के ही एक शासक देवपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। दोस्तों, ये मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है और योगिनी कोई आम देवी नहीं होती। इतिहास में जाके देखे तो कई ग्रंथों में इन्हें माँ दुर्गा के 64 शक्तियों का स्वरूप माना गया है। पूर्व काल में माना जाता था कि इनकी सामूहिक पूजा से रक्षा, विजय और राज्य की स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिए पूर्व काल में इस क्षेत्र में जितने भी शासक वर्ग हुए, वह शासन या युद्ध से पहले यहाँ विशेष अनुष्ठान कराया करते थे। चूँकि ये मंदिर तंत्र परंपराओं से जुड़ा है, इसीलिए इसे एकांत में एक छोटी सी पहाड़ी पर बिना छत के बनाया गया है, जिसमें इसकी ऊंचाई, साइलेंस और इसकी गोलाकार संरचना ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक सर्कल का प्रतीक माना जाता है। और 64 कोठरियां 64 कलाओं का प्रतीक है। साथ ही बीच में जो शिव मंदिर है उसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। दोस्तों, मंदिर पर छत न बनाने का प्रमुख कारण हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं, जैसे सूर्य, चंद्र और अन्य जितने भी नक्षत्र हैं, उनकी ऊर्जा से सीधा संपर्क स्थापित करना था। अगर पीछे ग्रंथों में जाकर देखें तो देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण के अनुसार 64 योगिनियां माँ दुर्गा के क्रोध से उत्पन्न हुई। पुराणों के अनुसार माना जाता है, जब देवताओं सहित स्वयं त्रिदेवों के लिए भी युद्ध करना, असुरों का संहार करना कठिन हो गया, तब माँ दुर्गा ने स्वयं अपनी शक्तियों को 64 योगिनियों के रूप में उत्पन्न किया, जो अनेकों युद्ध में माता की सेना के रूप में कार्य करती थी। माना जाता था ये 64 योगिनी सिर्फ उसी सच्चे साधक को दर्शन देती थी जो साधक मंत्र, व्रत और रात्रि साधना के द्वारा इन योगिनियों को प्रसन्न करता था। दोस्तों, ये तो हो गई इतिहास की बात। अब अगर साइंटिफिकली देखें तो इसके सर्कुलर स्ट्रक्चर में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। साथ ही इस मंदिर में 64 सेल्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं और बीच में एक सेंट्रल पॉइंट शिव स्थान है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मॉडर्न रिसोर्स चेम्बर्स या सैटेलाइट डिश डिजाइन होती है। अगर समझे तो मंदिर के ऊपर छत नहीं है, जिसे हम सिंबोलिज्म बोल देते हैं, लेकिन साइंस कहता है ओपन स्काई डिजाइन का मतलब सूर्य, चंद्र और नक्षत्र सबकी मूवमेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्व करना होता है। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति पर यहाँ का लाइट पैटर्न शेडो बदल जाता है, यानी ये एक तरह का एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी था। अब सबसे बड़ा सवाल, 64 ही क्यों? साइंस के नजरिए से 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी बाइनरी सिस्टम का परफेक्ट नंबर। म्यूजिक में 64 बीट्स का साइकिल एंड ह्यूमन ब्रेन में 64 तरह के न्यूरल पैटर्न्स। साथ ही इस गोल मंदिर में जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तो आवाज सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे पूरे एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड इको एंड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता था, जिससे माइंड को एक डीप मेडिटेटिव स्टेट मिलता था, जिसे एकॉस्टिक रिसोर्स आर्किटेक्चर कहा गया, जहां रात के समय एकांत और अंधेरा दोनों मिलकर ब्रेन में फोकस, फेयर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस को एक्टिवेट करते थे। इसका मतलब ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थान नहीं, बल्कि राजाओं और युद्धों के लिए मेंटल कंडीशनिंग सेंटर था। दोस्तों, इस मंदिर का ऊंचे स्थान पर होना हवा का फ्लो स्टेबल करता है और नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के साथ ही ये अर्थ के वाइब्रेशंस को भी बैलेंस करता है, जिसे हम आइडल मेडिटेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये था एंशिएंट साइंस, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और साइकोलॉजी का मास्टर प्लान। आप ही सोचिए, जो चीज आज हम मॉडर्न लैब्स में ढूंढते हैं, उसे भारत ने 1000 साल पहले ही पत्थरों में बना दिया था। तो चलिए दोस्तों, आखिरी में जाते जाते पार्लियामेंट हाउस से इस मंदिर का क्या कनेक्शन है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, इसी मंदिर के आधार पर हमारा पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है।
आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटिश रूल्स के दौरान आर्किटेक्ट एडविन लुटेंस ने इस मंदिर को स्टडी किया और बाद में हमारे इंडिया का पार्लियामेंट हाउस इसी सर्कुलर डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर बना। और इसी तरह एक सनातन मंदिर का डिजाइन भारत की डेमोक्रेसी की पहचान बन गया। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार जरूर इस मंदिर में विजिट करें, क्योंकि जो लोग यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, ये मंदिर उनके मन को मजबूत कर हर नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थिंकिंग को, हमारे फेयर को, वीकनेस को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और शायद इसीलिए इसे शक्ति स्थान कहा गया है, क्योंकि हो सकता है भगवान हमेशा भीड़ वाली जगह पर न मिले, कभी कभी भगवान खामोशी में भी मिल जाते हैं। और 64 योगिनी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हिस्ट्री और साइंस का ये कनेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का इतिहास सिर्फ कहानी नहीं, नॉलेज है।